वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके सामने दो खबरें प्रस्तुत हैं, एक है सकारात्मक और एक है नकारात्मक। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। 22, 23, 24 अक्टूबर 2021 को इंदौर के प्रेरणा सदन में ऑनलाइन 10वें बाइबिल महोत्सव का आदर्श आयोजन कैथोलिक धर्म प्रांत ने किया। महोत्सव का उद्घाटन इंदौर धर्म प्रांत के धर्माध्यक्ष डॉक्टर चाको टी और ख्यातनाम प्रवचनकार फादर बॉबी वीसी ने किया। संपूर्ण विश्व तथा मानव जाति के कल्याण एवं उत्तम स्वास्थ्य, आध्यात्मिक विकास तथा भारत के कल्याण के लिए प्रभु से प्रार्थना की गई। इंदौर क्रिश्चियन मीडिया फोरम प्रमुख डॉक्टर बाबू जोसेफ एवं BA अल्वारिस द्वारा वर्ल्ड मीडिया को भेजी गई इस रिपोर्ट का हम प्रसारण करने जा रहे हैं। सुंदर रंगीन गुब्बारों और रंग बिरंगी रोजरी को जब डॉक्टर चाको टी ने आकाश में उड़ाकर अपने हाथों में पवित्र बाइबिल तथा भोपाल के महाधर्माध्यक्ष AAS दुरईराज ने माता मरिया की मूर्ति उठाई और प्रार्थना स्थल की ओर चल पड़े, तब भक्तजनों ने आपका स्वागत किया। शोभा यात्रा में महिलाएं नृत्य कर रही थीं। धर्म प्रांत के विकार जनरल फादर C. माइकल जॉन ने मेहमानों का स्वागत किया। फादर बॉबी वीसी ने अपने प्रेरक प्रवचन में कहा, हमारा शरीर इस प्रदत्त मंदिर है, क्या हम इस मंदिर की पवित्रता बनाए रखते हैं? ईश्वर हमारे जीवन के हर क्षण में हमारे ही साथ रहते हैं। जब हम झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं, अपशब्द कहते हैं, व्यभिचार करते हैं, रिश्वत लेते हैं, दूसरों को नीचा दिखाते हैं, घमंड करते हैं और जाने क्या क्या बुरे कर्म करते हैं, तब हम ईश्वर से दूर चले जाते हैं और मंदिर को अपवित्र करते हैं और ईश्वर से दूर हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमने ईश्वर को हरा दिया। वास्तविकता तो यह है कि हम अपने पापों द्वारा ईश्वर से खुद हार चुकते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम सब में बदलाव की ज़रूरत है। हमें शरीर रूपी मंदिर को पवित्र रखना है। हम ईश्वर से दूर चले गए हैं और हमें ईश्वर के पास लौट कर आना है। दुरईराज ने अपने प्रवचन में कहा, मानव को ईश्वर ने बनाया है और ईश्वर मानव को बहुत अधिक प्रेम करते हैं। ईश्वर ने कहा, फल फूलों और पृथ्वी पर फैल जाओ। पृथ्वी का पूरा वातावरण, पर्यावरण, सब प्रकार की हरियाली, सभी फूल तुम्हारे ही लिए हैं। भौतिक फूलों के साथ साथ ईश्वर ने हम सबको बहुत से आध्यात्मिक फूलों को वरदान स्वरूप दिया है। प्रेम, क्षमा, दया, ममता, वात्सल्य, ये सब वरदान ईश्वर ने हमें दिए हैं। ईश्वर प्रतिदिन प्रत्येक मनुष्य को भिन्न भिन्न तरीकों से बहुत से वरदान देते ही रहते हैं। मनुष्य को केवल यह करना है कि वो ईश्वर की आज्ञा का सच्चे मन से पालन करे। जब ईश्वर मनुष्य बनकर धरती पर आए, तब स्वयं ईश्वर ने अनेकों कष्ट झेले और अंत में प्राणदंड की आज्ञा भी ग्रहण की। इसलिए मनुष्य जब जब छोटे बड़े दुख, मुसीबतें, विपदाएँ, बीमारियाँ आती हैं, तब हमें इन सबको ईश्वर का नाम लेकर सहन करना है। ईश्वर दयालु हैं और कहते हैं, मैंने धरती पर दुख सहा, तुम भी इस दुख में मेरे सहभागी बनो, पर याद रखो तुम्हें मैं सब कष्टों से मुक्ति दिलाऊंगा। फादर बॉबी ने आज आनंद विषय पर अपने प्रवचन में बताया, सच्चा आनंद क्या है? आनंदित यह हमें कौन दे सकता है? यह कौन हमसे छीन सकता है? क्या हम हर एक परिस्थिति में आनंदित रह सकते हैं? सुख और दुख, शोक और आनंद, पवित्रता और अपवित्रता, ये सब मनुष्य जीवन की बहुत महत्वपूर्ण परिस्थितियां होती हैं। यदि कोई व्यक्ति कहता है मैं दुखी हूँ और साथ ही कहता है मेरा जीवन पवित्र है, तो वह सही नहीं कह रहा है। अधिकांशतः यह पाया जाता है मनुष्य द्वारा किए गए पाप से उसके कष्ट और दुखों का कारण है। इसलिए दुखी रहना और पवित्र रहना एक साथ नहीं हो सकता है, क्योंकि आनंद पवित्रता का अभिन्न अंग है। मनुष्य जीवन में ईश्वर की उपस्थिति ही आनंद है। ईश्वर की यह उपस्थिति पवित्रता द्वारा प्राप्त होती है। दुखी करने और होने के लिए हजारों कारण हैं, किंतु सच्चा आनंद केवल ईश्वर ही हमें देता है, जो कोई भी वस्तु या व्यक्ति हमें नहीं दे सकता। हमारा यह आनंद हमें छीन लेने के लिए आ जाता है। जब हम यह पाप करते हैं तब हम दुखी हो जाते हैं। हमें यह आनंद क्यों मनाना चाहिए? हमें आनंद इसलिए मनाना चाहिए क्योंकि जब ईश्वर हमारे जीवन में आते हैं तो हमारे सभी अपराधों को क्षमा कर देते हैं और हमें अपने पापों से मुक्ति मिल जाती है। हमें परिस्थिति
में आनंदित रहना चाहिए। मनुष्य जीवन में कई प्रकार के कष्ट और संकट आते हैं, प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। उन विषम परिस्थितियों में भी जो प्रभु की शरण में रहता है वो आनंदित रहता है। फादर आनंद, फादर सुमित ताहिर, फादर सेल्विन आदि ने मिस्सा अर्पित की। तीसरे दिन महोत्सव का समापन हुआ। अतिथि प्रवचनकार फादर बॉबी ने चंगाई के लिए प्रार्थना की। फादर जोमन जेम्स, फादर पैट्रिक जोसेफ, फादर थॉमस राज मणिकम, फादर सेल्विन ने पवित्र मिस्सा अर्पित की। महोत्सव के दौरान बिशप डॉक्टर चाको एवं फादर बॉबी ने 6 सेवाभावियों स्वर्गीय श्री फ्रांसिस, संपादक रचना श्रीमती शोभा कुमरावत, प्रकाश कुमरावत, रॉबर्ट साइमन, विलियम रफेल को सम्मानित किया। इस अवसर पर फादर बॉबी ने अपने प्रवचन में कहा, ईश्वर ने मनुष्य को विशेष उद्देश्य के लिए भेजा है। उसने मनुष्य को ये जिम्मेदारी दी है वो अपने परिवार, सहकर्मियों तथा समाज को आराधना प्रार्थना के द्वारा शांति पथ पर ले जाए। जो भी हमारे पास जो कुछ है उसके लिए हम उसे धन्यवाद दें। जिसके पास कुछ भी नहीं है उनके लिए भी हम प्रार्थना करें। इस प्रकार बाइबिल महोत्सव के इस यादगार युक्त आयोजन ने अपना एक इतिहास आध्यात्म में रचा। इसके लिए कैथोलिक धर्म प्रांत को बधाई दी जा रही है। वर्ल्ड मीडिया को कई धर्मों के अनुयायियों ने बताया सभी धर्मों के इस तरह के आयोजनों का संयोजन होना चाहिए। अब आपके सामने प्रस्तुत है एक ऐसी खबर जो आपको विचलित करेगी। कट्टरपंथियों ने एक महिला को ससमान सड़क पर फेंक दिया। 7 दिनों से महिला कर रही है न्याय का इंतज़ार। पूरी खबर वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत है। आपकी प्रतिक्रियाओं का स्वागत है। खबर इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपको एक ऐसी दर्दनाक कहानी दिखाने जा रहे हैं जो कि काफ़ी मार्मिक है और आपको सोचने के लिए मजबूर कर देगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस और लें माफियाओं के खिलाफ जो उन्होंने अभियान चला रखा है, तुरंत उनको एक्शन लेना चाहिए और इंदौर के पुलिस अधिकारियों को भी हो जाना चाहिए सक्रिय। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह जो कि माफियाओं के खिलाफ अभियान छेड़े हुए हैं, उनके लिए भी ये चेतावनी है। ऐसी घटना हम दिखाने जा रहे हैं। एक तस्वीर, एक वृद्ध महिला जो ईसाई समाज की है, उसके साथ में कथित तौर पर किया गया दुर्व्यवहार और ईसाई होने के नाते और उनको कर दिया गया घर से बदर। 9 बाउंड्री रोड पर सारा सामान मेटाडोर के माध्यम से फेंकवा दिया गया है। हम लेने जा रहे हैं साक्षात्कार पीड़िता से। आपका नाम क्या है? सुलभा मोज़ेस सिंह। आपके पिताजी का क्या नाम है? विजय मोज़ेस सिंह। माताजी का नाम? उषा मोज़ेस सिंह। छोटी ग्वालटोली में पिताजी रहते थे? बड़ी ग्वालटोली। बड़ी ग्वालटोली में। ये क्या हुआ आपके साथ में? कहाँ रहते थे आप पहले? पहले हम 313 सेवा सरकार बड़ी ग्वालटोली रहते थे, लेकिन वहाँ से मकान बेच के मम्मी डैडी 2 रूम का मकान बेच के चले आए। गए थे कलानी नगर। कलानी नगर से पहुँचे गीतानगर। गीतानगर से ब्रिजेश्वरी। ब्रिजेश्वरी से गोयल नगर। गोयल नगर से फिर श्रीजी वैली बिचौली। कितने साल रहे श्रीजी वैली बिचौली? श्रीजी वैली 9 साल। क्या हुआ आपके साथ में? तो फिर मम्मा डैडी एक्सपायर हो गए, फिर हम पढ़ाने लग गए थे वहाँ पे, अपना करियर किया था। फिर गाड़ी पिपले जाते थे सुबह। पहले गोपाल श्री अकाउंटेंसी स्कूल था, वहाँ पढ़ाया। तो वो कहने लगी, मैडम आप पढ़ाया, तुमने यूनिफॉर्म पहननी पड़ेगी, साड़ी। मैंने कहा साड़ी अब क्या पहनूँ मैं, सूट सुबह सुबह नहीं पहनते बनता है। और पढ़ाने के बाद बोले पैसा कमाती तुम, वो पैसा तो तुम्हारा मामा ले लेता खा जाता है। तो हम तो नहीं, ऐसे 1.5-2 महीने तक ऐसा हुआ। फिर गाड़ी पिपलिया में डबल शिफ्ट कर सुबह 6 o'clock जाती थी, शाम को 5 बजे आती थी। नहीं, आप ये सर्विस करते थे, फिर आपके साथ में घटना कैसी घटी? लोग क्या कहने लग गए आपको? 1-1.5 साल बोले वो तुम हिंदू नहीं हो, तुम क्रिश्चियन हो, तो तुम गरबा नहीं खेलती हो, दुर्गा माता के पास नहीं आती हो। और वो सब लड़कियाँ। कुछ नाम बताओगे आप ऐसा जो लोग करते थे आपके साथ में? नहीं, नाम तो नहीं मालूम। नाम नहीं मालूम। और भूरिया था एक जो रहता था, मकान वाले बोलते थे, और कोई राजकुमार था भैया। और इसके बाद में ये आपका सामान कब फेंक दिया गया? ये इन लोग ने 23rd को। क्या कहा? मकान खाली कर दो। हाँ जी सर, 23rd।
दर बदर हो चुकी है ये महिला और इस समय रहने का कोई भी ठिकाना नहीं है। आपसे सुनी कहानी से ये मालूम चलता है कि आपके साथ में दुर्व्यवहार किया गया सिर्फ इसलिए कि ईसाई समाज की हैं और किस तरह से सामान मेटाडोर से फेंकवा दिया गया है और इनके ऊपर कोई छत नहीं है, लावारिस की तरह ये रह रही हैं मसीह कन्या विद्यालय के आगे अनाथ सब ओरिजिनल। और ऊपर से जो बैग था सैटरडे को, वो भी कोई प्रेस रिपोर्टर मैडम सीमा जायसवाल जी हैं, हाँ। उन्होंने शायद एक्सचेंज करके दूसरा लेके चली गई और वो वाला छोड़ गई। पता है हाथ में टंगा हुआ, वहाँ जाके याद आया कि अरे गॉड पता नहीं वो सुनील पटेल साहब ने किया क्या। कितनी उम्र है आपकी? 49 वर्षीय महिला के साथ में इस तरह से दुर्व्यवहार आश्चर्यजनक है और इस ओर ध्यान देना चाहिए। पुलिस में सूचना मसीह जी दी गई क्या? जी हमारे द्वारा दी गई जी। और 3 दिन पहले दी गई। ये रो रही थी, बेहद परेशान थी जी। हमने हिम्मत करके और पुलिस को इन्फॉर्म किया, उसके बाद बिशप को भी इन्फॉर्म किया, जितने भी लोग हैं सबको इन्फॉर्म किया, लेकिन किसी ने कोई सुधि नहीं ली इस महिला की और ये बेहाल हालत में है। पुलिस को सूचना देने के बाद पुलिस ने इसको लेके गई और वहाँ कौन से थाने में सूचना दी? संयोगितागंज थाने में, अशोक संयोगितागंज थाने में सूचना दी और इसको वहाँ ले गई। यहाँ इसका सामान पड़ा रहा, यहाँ से लोग इसका सामान ले गए हैं और उसके बाद ये वहाँ से आई या भगाई गई या कैसे हो, पुलिस ने कोई इंटरेस्ट नहीं लिया और उसमें इससे पुलिस से इसकी हिफाजत के लिए, सुरक्षा के लिए हमने शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई जवाब संतोषजनक नहीं आया। करी मसीह? परसों के दिन, आज से 3 दिन की बात हो गई ये तारीख देख। राष्ट्रीय मसीह संघ के संयोजक राजन मसीह जो कि अच्छे पत्रकार हैं, अच्छे समाज सेवी हैं, इस घटना के विवरण में ये बता रहे हैं कि बिशप को भी उन्होंने सूचना दी। बिशप का नाम क्या है इनको? मनोज चारण, बिशप मनोज चारण CNI के, ये CNI की चर्च की मेंबर हैं और अगर एक मेंबर के साथ इस तरीके से सड़क पर रहना पड़े, उसे हॉस्टल खाली पड़ा है, स्कूल बंद करा दिया इनकी कुनीतियों के कारण से, और लड़कियों का स्कूल बंद हो जाना, लड़कियों का हॉस्टल बंद हो जाना, कई कमरे खाली पड़े हैं जहाँ इस महिला को जगह दी जा सकती है, इसकी सुरक्षा की जा सकती है, लेकिन इसकी ओर कोई ध्यान नहीं देना। खाली अपने लिए अपनी मौज मस्ती और अपने आराम के लिए अपनी कुर्सी की हिफाजत करना और पैसा कमाना ध्याय बना लिया गया है। इस समाज के द्वारा समाज की हिफाजत के लिए इनके पास कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई प्लान नहीं है और बेहद दुख का विषय है ये कि एक महिला होकर के महिला परेशान हो समाज के अंदर और सारा समाज जो है उसकी कोई मदद न कर सके। मैं एक निर्बल इंसान हूँ अर्थतंत्र से, लेकिन मेरा मन रो रहा है कि यदि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार होगा तो आगे जा कर के क्या हम इस देश की हिफाजत कर पाएंगे। मैं तुरंत अपील करता हूं कि जितने भी सम्मानित समाज के लोग हैं, बिशप्स लोग हैं, जो लोग कर सकते हों इस महिला की मदद करें, और नहीं तो ये महिला आज रही अगर यहाँ तो ये दम तोड़ सकती है। पूरी रात ठंड में सिकुड़ती रही है, अकेली रही है यहाँ पर। इसका कोई मालिक या कोई वारिस नहीं है क्या? अगर नहीं है हो कोई भी, तो मुख्यमंत्री जी इस बात को ध्यान दें और शासन स्तर पर सरकार इस बात का ध्यान दे और इस महिला होने के नाते उसे तुरंत नारी निकेतन केंद्र भेजा जाए और इसके सामान को हिफाजत से कहीं पे भी रखा जाए, इसकी व्यवस्था दी जाए। यही मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है। हम सब चर्च मस्जिद मंदिर हमेशा 4 बजे जाते हैं। इंदौर में गुंडागर्दी का है खुला माहौल, किसी को भी बेदखल कर दिया जाता है घर से और हत्याओं का दौर चल रहा है, नशे का चल रहा है। नकली पुलिस इंस्पेक्टर और अधिकारी बनकर लूट रहे हैं इंदौर शहर को। और ये प्रोटेस्टेंट ईसाई समाज की व्यथा भरी कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। एक बिल्डिंग जो अभी पूरी नहीं बनी है, इस बिल्डिंग के बारे में क्या बताना चाहेंगे आप? ये बिल्डिंग समाज के द्वारा लाखों रुपए खर्च करके इसको दिया गया था, लेकिन इसके खाली दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए ढांचा खड़ा कर दिया और बाकी पूरा पैसा खा गए। और जितने भी समाज पर जिम्मेदार पदाधिकारी बैठे हैं, कोई हिसाब देने को नहीं तैयार नहीं है, कोई ऑडिटिंग नहीं है। समाज को भ्रम में डाला जा रहा है, धोखे में डाला जा रहा है।
समाज की संस्थाओं को बर्बाद किया जा रहा है और गरीब लोगों की कोई सुध लेने वाला नहीं है। अगर ये बात हम बोलते हैं तो हमारे पीछे भी माफिया लोगों का आतंकी हमला हम पर हो सकता है, हमारी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन फिर भी हम जान हथेली पर रख के सच्चाई को बयान कर रहे हैं। हमारा निवेदन है, मेरा निवेदन है व्यक्तिगत रूप से, इस महिला की तुरंत हिफाजत होना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे देना चाहिए, सरकार को बर्खास्त हो जाना चाहिए। अगर महिलाओं की हिफाजत नहीं कर सकते तो आपको सत्ता और सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। ये काफ़ी आंदोलित करने वाली और व्यथा भरी कहानी कि कैसे एक महिला को दरबदर कर दिया गया और किस तरह से सामान फेंक दिया गया। कई लोगों ने इस महिला का सामान लूट लिया। हम दिखाने जा रहे हैं इस स्कूल की भी तस्वीर। ये बहुत संभ्रांत लोगों की कॉलोनी रेजिडेंसी एरिया है। रेजिडेंसी एरिया पास में है, कलेक्टर पास में ही रहते हैं, मनीष सिंह कमिश्नर भी पास में रहते हैं। और ऐसे जो डीआईजी ऑफिस रिगल टाकीज पर और आईजी ऑफिस इसी रोड पर आगे एग्रीकल्चर कॉलेज के आगे है, वहाँ ये गुंडे बदमाशों का कितना बड़ा है आतंक कि इस महिला को किस तरह से लावारिस रूप से रातम रात सामान फेंकवा दिया गया है और ये महिला बैठकर अपने आंसू बहा रही है। और ये कहानी हम इसलिए भी दिखाने जा रहे हैं कि जिससे कि मुख्यमंत्री जागरूक हों और जैसा कि उन्होंने कहा है कि हम माफिया को गाड़ देंगे, टांग देंगे, तो अब समय आ गया है मुख्यमंत्री क्या करते हैं ये उनकी अग्नि परीक्षा है। इंदौर के अधिकारियों की भी अग्नि परीक्षा है और समाज की भी एक ये अग्नि परीक्षा है कि इस दर्दनाक कहानी जो हम दिखाने जा रहे हैं आपको, कितने समाज सेवी यहाँ आते हैं और इस महिला को एक छत देते हैं, रोटी रोजी कपड़ा का इंतज़ाम करते हैं। हम आपसे पूछना चाह रहे थे मसीह जी, कोई जनप्रतिनिधि यहाँ पर 3 दिन में आया क्या? कोई जनप्रतिनिधि नहीं आया, खाली 2 महिलाएं समाज सेवी हैं, वो एनजीओ वाली हैं और एक समाज सेविका है, वो आई हैं। उनका नाम मैं जानता नहीं हूँ। भीड़ यहाँ आई ज़रूर, लेकिन तमाशबीन थे सब देखने वाले और वीडियो बनाने वाले लोग यहाँ आए। इसकी मदद करने के लिए कोई नहीं आया। कुछ लोगों ने मदद ज़रूर की है इसकी, लेकिन मेरी जानकारी से वो बाहर हैं। और कलेक्टर के द्वारा दिए गए कुछ बेचे टांग करके भी कुछ लोग आए, इसको रोटी खिलाई। हमने भी कोशिश करी कि इसको रोटी खिलाई जाए, लेकिन हमारा यही निवेदन है कि समाज की संस्था के अंदर कई रूम खाली पड़े हैं और यहाँ पर स्कूल की बिल्डिंग में मैनेजर, प्रॉपर्टी मैनेजर मगन जी रहते हैं। वो उनको वहाँ रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन वो रहते हैं। एक महिला के लिए क्या हॉस्टल में एक कमरा भी अलॉट नहीं हो सकता क्या? अगर खाली पड़े हैं तो इसको तुरंत उस जगह पे रखा जाना चाहिए। महिला होने के नाते इसे प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, इसको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। महिला समाज की इज्जत को देखते हुए इसकी मदद की जानी अत्यंत आवश्यक है। अगर आज हम महिलाओं का मान सम्मान नहीं करेंगे तो हमारा मानव जीवन व्यर्थ है और सारी संस्थाएं व्यर्थ हैं, इस सरकार व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। आज ये अंतिम बात को अगर आज नहीं सुना तो ये देश और ये जनता आपको माफ़ नहीं करेगी। जो भी जिम्मेदार लोग हैं होश में आए। इसका गैस का चूल्हा टंकी सब पड़ा था यहाँ, रखा है। गैस का चूल्हा और टंकी रखी है यहाँ, और बाकी का ये बात का भी सामान जो है ये चला गया। रात की मच्छर काटते हैं यहाँ, अकेली महिला यहाँ सोती है और कोई इसके पास सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। पास में हम दिखाने जा रहे हैं कचरे का ढेर, और देखिए कचरा ही कचरा है। और ये स्वच्छ इंदौर है या अस्वच्छ इंदौर। और इधर भी दिखा रहे हैं हम, पूरा जंगली इलाका हो रहा है ये। और हम यह आपको बता रहे हैं और आप ये जानते हैं कि जिन प्रभु यीशु ने मानवता को बचाने के लिए अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, बलिदान दिया, सलीब पर चढ़ गए, सोक्रात ने जहर पी लिया, महात्मा गांधी ने गोली खा ली, तो ये वो भारत है जहाँ दगीची जी ने मानवता को बचाने के लिए अपनी अस्थियों का दान कर दिया। और आपको हम यह भी बता रहे हैं कि कर्ण भी यहाँ पर हुए जो कि अच्छे दान के लिए जाने जाते हैं। तो आज इंदौर शहर की ही नहीं, मध्य प्रदेश की जनता की अग्नि परीक्षा है, वो आगे आए और ऐसे अत्याचार को रोके। वहीं
संवेदनशील मुख्यमंत्री और अधिकारियों का भी ये फर्ज हो जाता है कि इस अत्याचार को रोकें। बताइए ये व्यथा भरी कहानी आपको कैसी लगी। धन्यवाद। जय हिंद।